कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आखिर दुनिया भर में इतनी ज्यादा दहशत क्यों मची है? क्या ओमिक्रॉन से वाकई में कोई खतरा है या फिर इसको लेकर एक डर का माहौल बनाया जा रहा है? सबसे बड़ी वजह यह है कि ना तो इसके साफ साफ लक्षण सामने आ रहे हैं और ना ही इसके मरीजों के हालात इतनी ज्यादा गंभीर है कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाए। हालांकि ये राहत की बात भी है और सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात भी। यह भी सच है कि अमेरिका और यूरोप के मुल्कों में कोरोना के नए केस बढ़ने लगे हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हालात जो हैं वो अलग हैं। वहीं से इस नए कोरोना वेरिएंट का जन्म माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल फिर यही कि ओमिक्रॉन को दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले किसने देखा? इस वायरस से दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले एनकाउंटर किसका और कैसे हुआ? इन सारे जवाबों को देती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जिसने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार देखा ओमिक्रॉन, जिसने दुनिया को पहली बार किया ओमिक्रॉन से आगाह, जिसने कोरोना के नए वेरिएंट से किया सबको खबरदार। पहली बार रडार पर कैसे आया ओमिक्रॉन? कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में तहलका मचा रखा है। कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। भारत समेत करीब 3 दर्जन देशों में अब तक 400 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। सवाल है, कोरोना के इस नए वेरिएंट का सबसे पहले किसे पता चला, कैसे पता चला, किसको चला और पहली बार किसने दुनिया को इस नए वायरस के अवतार से आगाह किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन का सबसे पहले पता दक्षिण अफ्रीका में चला। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला। उसके बाद कोरोना के इस नए वेरिएंट ने यूरोप से लेकर एशिया तक 35 से ज्यादा देशों में अपना पंजा फैला लिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की एक महिला ने ओमिक्रॉन को लेकर पहले ही अपने देश को आगाह कर दिया। For quite a few weeks, COVID patients anymore, our infectivity rate in South Africa was less than 1%. And we did, however, expect a fourth wave, but more towards the end of December, beginning of January in the festive season. So this was a bit premature to us, and so I just decided to test a patient coming in with symptoms that was not typical of a normal viral infection. पिछले हफ्ते ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के इस नए वेरिएंट की पुष्टि हो गई थी। हालांकि पहले तो दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों को लगा कि कोरोना का नया वेरिएंट वहां कुछ समय के लिए ही रहेगा, क्योंकि इस तरह के कोई केस नहीं मिले थे। विशेषज्ञों ने यह भी समझा कि नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में नहीं हो सकता, बल्कि दूसरे देशों में ही होगा, क्योंकि अन्य देशों में संक्रमण की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही थी। दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन डॉक्टर एजुली को भी पहले यही लगा कि ये एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन होगा, लेकिन जब टेस्ट करवाए गए तो कोरोना का नया अवतार विकराल रूप में सामने आ गया। I thought that maybe it can be a viral infection, but let me just double check. And then when we tested, he was COVID positive. And then again, during that day, that specific day on the 18th, I saw more patients with more or less the same symptoms. And from there on, I alerted the advisory committee. ओमिक्रॉन की अचानक दस्तक के बाद दक्षिण अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लग गया। दक्षिण अफ्रीका की सड़कें सूनी हो गईं, बाजार खाली हो गए। दक्षिण अफ्रीका में लोग घरों में कैद होते जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल लगातार कोरोना मरीजों से भरते जा रहे हैं,
क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट से हालात इतने गंभीर हो गए कि WHO ने अपने अधिकारियों की टीमें दक्षिण अफ्रीका भेजी हैं। WHO की टीम कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तकनीक की परख करेगी। दक्षिण अफ्रीका के गाउतेंग प्रांत को ओमिक्रॉन वेरिएंट का सेंटर माना जा रहा है, इसीलिए WHO की टीम सबसे पहले गाउतेंग प्रांत भेजी गई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए आंकड़े इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि नवंबर के मध्य तक यहां रोजाना सिर्फ 200 से 300 केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे। पॉजिटिविटी रेट 1% से बढ़कर 16.5% हो गई। कोरोना के नए मामले में करीब 75% नए वेरिएंट हैं। अब तक 249 सीक्वेंस में 183 ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए गए। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक पहले से ही मामलों में तेज वृद्धि का अनुमान लगा रहे थे। विशेषज्ञों ने दक्षिण अफ्रीका में आगे भी मामलों में तेजी से बढ़ने की आशंका जताई है। विशेषज्ञों की माने तो अभी तक ओमिक्रॉन ज्यादातर युवाओं में पाया गया, इसकी वजह से इसके गंभीर मामले कम आए हैं। If you look at the clinical picture again, we know that as viruses evolve, they tend to become less severe. There's a tendency. However, we were not sure here because of the 30 plus mutations. And so for now, if we look at the clinical picture at primary healthcare level, it's mostly mild cases. We're not disputing the fact that there would be patients with severe infections, but they would be very, very few at this level that we are operating on. हालांकि अब तक दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, अब पूरी दुनिया ही ओमिक्रॉन से सहमी दिखाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।